श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कल हमने जो श्लोक पढ़ा था 24वां श्लोक, उसका एक पद छूट गया था, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में, जहाँ कौरव और पांडव की सेना खड़ी थी उसके बीच में जो मध्य स्थान था, वहां पर भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। स्थापयित्वा रथोत्तमम्, उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। तो आखिर इस उत्तम रथ के मामले में क्या है, रथ और उत्तम रथ में क्या है? तो ये अर्जुन का जो रथ था वो कोई सामान्य रथ नहीं था, ये स्वयं अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ था। इसके जो घोड़े थे वो घोड़े सामान्य घोड़े नहीं थे। इसके जो घोड़े थे वो एक गंधर्व के द्वारा दिए हुए 100 घोड़े थे। जो अर्जुन का रथ था, रथ के ऊपर एक पताका थी जो बिजली के समान चमकती थी, और उसके ऊपर स्वयं हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ था। ऐसा था, और वो वजन रहित थे, भार रहित थे, और अग्नि में तपे हुए तख्त स्वर्ण के समान उनका रथ चमकता था। फिर ये रथ सामान्य रथ नहीं था, ये बड़ा रथ था। 9 बैलगाड़ी भरकर जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इसके अंदर सामान्य रूप से आ जाते थे। 2 प्रकोष्ठ जितना बना हुआ है, एक जहाँ पर अर्जुन बैठते हैं, भगवान बैठते हैं, वो अलग स्थान है। उसके बाद में अर्जुन के बैठने का स्थान है, और उसके पीछे जो अस्त्र शस्त्र रखने का स्थान है। ऐसा ये विशिष्ट रथ है। इसकी और भी बहुत सारी विशेषता है। इसके पहिए दृढ़ व विशाल है, छोटे छोटे पहिए वाले नहीं है, बड़े पहिए हैं इसके। फिर इसकी ध्वजा है वो बिजली के समान चमकती है। ये धरती, आकाश, पाताल, ये तीनों लोकों में जाने की क्षमता रखता है। ये बहुत तीव्र गति से चलने वाला है। और सबसे विचित्र बात है कि इस पर स्वयं भगवान विराजित है, इसलिए ये बहुत विशिष्ट रथ है। अब उस रथ पर बैठे हुए हैं भगवान, और उस रथ को अर्जुन कहते हैं कि बोले इसको दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। भगवान बहुत कम समय में उसको दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं। तो उस समय कौरव और पांडवों के व्यू बहुत अलग अलग थे। कौरव सेना एक पंक्तिबद्ध व्यू में खड़ी थी, और पांडव सेना भी इसी प्रकार से खड़ी हुई थी। और जहाँ पर भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, उनके बीच में, उनके ठीक सामने उन्होंने रथ खड़ा किया। कैसे? देखिए, श्लोक पहले अध्याय का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अर्थात भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, उनसे अलग नहीं, दोनों को छिपा नहीं रहे, बिल्कुल उनके जस्ट सामने, वो सभी राजाओं के सामने भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देख। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भगवान ने रथ कहाँ पर खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने। भीष्म के साथ अर्जुन का क्या संबंध है? तो भीष्म का कौटुंबिक संबंध है, कुटुंब का संबंध है। कोई परिवार होता है तो परिवार में प्रत्येक सदस्य किसी न किसी एक सदस्य से बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। अर्जुन भी अपने भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करता था। कुटुंब का है, एक ही कुटुंब के हैं। तो भगवान जहाँ पर अपनी कृपा दिखाते हैं, भगवान जब किसी का भला करने का विचार करते हैं, तो सबसे पहले उसको कुटुंब से दूर कर देते हैं। कुटुंब का जो मोह है, उसका जो लगाव है, वो दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर कौटुंबिक संबंध है। और दूसरे नाम लिया है द्रोण, क्योंकि 18 महारथियों का वर्णन सर्वप्रथम द्रोणाचार्य के पास ही किया था, पर द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भीष्म पितामह ने
दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था, परंतु उसको युद्ध का शंख बजा मान करके कौरव पांडवों की सेना ने अपने अपने शंख बजा दिए। ये ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो उन्होंने जिसको दिखाया, जिसके सामने रथ को खड़ा किया, भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म और द्रोणाचार्य। तो ये भगवान सीधी बात, जो आपके परिवार का जो ईगो रहता है कि मैं इस परिवार का हूँ, मेरे खानदान का ये वर्णन है, मेरे परिवार में इतनी विधायक से मेरा संबंध है, मेरा ये विशिष्ट है, तो भगवान जिस दिन कृपा करते हैं उस दिन वो कोई भी कृपा तुम्हारे काम नहीं आती है। तुम्हारा बड़ा परिवार है, वो परिवार का कोई सदस्य या किसी प्रकार का सहयोग मिलना बंद हो जाता है, चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही श्रेष्ठ परिवार आपका क्यों नहीं हो। अर्जुन का जो परिवार है, उस समय महाभारत का जो परिवार है, वो विश्व का सबसे टॉप 1 परिवार है। क्यों है टॉप 1 परिवार? क्योंकि उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि बड़े बड़े एक से एक शूरवीर योद्धा है। उनका नाम भर लेने से आजीवन पल सकते हैं, पर किसी का नाम उनके सामने उन्होंने रथ खड़ा किया है कि देख इन कुरुवंशियों को देख। द्रोणाचार्य से क्या संबंध है अर्जुन का? अर्जुन का विद्या का संबंध है। व्यक्ति को ईगो हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, मैंने LLB कर ली, मैंने पत्रकारिता कर ली, मैंने BA कर लिया है, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। तो भगवान सबसे जो पहले नंबर तो कुटुंब का मोह दूर कर देते हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसकी विद्या है, उसकी जो पढ़ाई है, जो उसका शिक्षा संबंध है, वो भी दूर हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखना, जितने भी साधु संत महात्मा और श्रेष्ठ लोग रहते हैं, वो कभी भी किसी को अपने परिवार के बारे में अथवा अपनी विद्या के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हैं, और जो चर्चा करते हैं वो श्रेष्ठ संत नहीं होते हैं। कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा होते ही 2 चीज़ों से तो व्यक्ति को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य से संबंध है, वो उनके शिक्षा का संबंध है, एजुकेशन का संबंध है। तो ये भगवान उसको तोड़ रहे हैं, उसको खत्म कर देख लेते हैं, गुरु उनको देख ले अंतिम बार। बहुत बार व्यक्ति को रहता है कि मेरा ससुराल ऐसा है, तो मेरे मामा ऐसे हैं, ईगो रहता है। ईगो सब जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का ईगो समाप्त कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने किसका संबंध, किसका मोह, ईगो दूर किया? तो तुम्हारी शिक्षा का, तुम्हारा एजुकेशन का, तुम्हारे ज्ञान का ईगो दूर कर दिया। अब ईगो दूर करने के बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। आप किसी विद्या में निसारद हो, फिर भी आपसे मूर्ख व्यक्ति को व्यक्ति श्रेष्ठ मानने लग जाता है, आपके परिवार के लोग ऐसा करने लग जाते हैं, तो समझ जाओ भगवान की कृपा हो रही है और आप उस कार्य से दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन का परिवार है, सबसे पढ़ा लिखा परिवार है, सर्वश्रेष्ठ गुरुजनों से युक्त परिवार है। उसके परिवार में चिरंजीवी है, जो आदि अनादि काल से, पता नहीं कब से, सतयुग से हैं और अभी तक हैं, मतलब चिरंजीवी है। उनके ऊपर भगवान ने विशेष कृपा कर रखी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं। जहाँ से ज्ञानी उदय होता है, वो जब शास्त्रार्थ में आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग दूर हो जाते हैं। तो उनके जो ज्ञान वाले गुरु हैं, उनके सामने रथ खड़ा कर दिया और बोला है पश्चेतान कुरु नीतिन, कुरुवंशियों को देख ले। अब रथ है, रथ का जो मुंह है, जो घोड़े हैं, वो कौरव सेना तरफ नहीं है। भगवान ने ऐसा खड़ा नहीं किया, या पांडव सेना तरफ वापस आते समय नहीं है, या जाते समय इस प्रकार से खड़ा नहीं किया है कि उनके घोड़ों की तरफ से केवल कौरवों का पक्ष देखे, ऐसा नहीं किया है। भगवान ने ऐसे पहले आगे लेके गए और पूरा मोड़ करके इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि दाहिने तरफ देखने मात्र से कौरव दिखेंगे और बाईं तरफ देखेंगे तो पांडव दिखेंगे। इस प्रकार से रथ खड़ा किया है भगवान ने। यहाँ पर ये बड़ा विशिष्ट है, सर्वेशाम च महीक्षिताम, और सभी राजा लोगों को मान सम्मान। सबसे पहले नंबर पे क्या नष्ट किया? आपके परिवार का ईगो, दूसरे पे आपकी विद्या का ईगो, तीसरे पे आपके मान सम्मान को भगवान चोट कर रहे हैं कि जिन जिन राजा लोगों को तुमने पराजित किया, आज वही तुम्हारे सामने खड़े हैं। वो आपको बहुत बड़ा मानते हैं, परंतु भगवान उनके सामने आपको और छोटा कर देंगे।
आगे भगवान आपको उनके आगे झुका देगा। जिसको भगवान अपनाते उसके साथ ऐसा करते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ये एक मार्ग है जिसके द्वारा भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा इसी मार्ग से होकर जाती है। इसलिए अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा है। अर्जुन का रथ घेर रहे हैं, अर्जुन का रथ घेर रहे हैं, पहले कौटुंबिक मोह दूर कर रहे हैं, विद्या का ईगो भी दूर कर रहे हैं, और मान सम्मान का भी देख बोल, वही ये तुम्हारे मान सम्मान वाले जितने भी है, जो तुम्हारी मान सम्मान रखते हैं, तुमसे डरते हैं, इन सब राजा लोगों को देख लो। दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया, जहां और सेनाओं के व्यू इस प्रकार से हैं कि वहां से सारे प्रमुख लोग, राजा लोग दिख रहे हैं, और कौरव सेना के दिख रहे हैं, और पांडव सेना के भी दिख रहे हैं। उवाच पार्थ पश्येतान, भगवान ने कहा उवाच। उवाच कौन कह रहे? भगवान कह रहे। उवाच पार्थ किसको कह रहे? पार्थ को कह रहे हैं। पार्थ अर्थात प्रथा के पुत्र को, प्रथा अर्थात कुंती के पुत्र को कह रहे हैं। पश्येतान मतलब देखो। तो पहले अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था योष्यमाना वेक्षे हम या एति अत्र समागता। योष्यमाना में देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे साथ युद्ध करने वाला है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, बोले देखो, बोले देखना चाहता हूँ, बोले देखो। दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा कर दिया। तो जो सामान्य दृष्टि से दिखे वो तुम देखो, और जो नहीं दिखता है उसको मैं दिखाऊंगा। ये भी भगवान का कहना है कि तुम देखोगे, तुम्हारी दृष्टि एक सीमित है। तुम शत्रु पक्ष देख सकते हो, तुम मित्र पक्ष देख सकते हो, परंतु जो पक्ष नहीं देख सकते, जो एंगल नहीं दिखता है, वह दृष्टि मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा भगवान का कहना है। तो जो सामान्य दृष्टि दिखे सो देख, और जो नहीं दिख रहा है उसको भगवान दिखाएंगे। तुम केवल शत्रु को देखोगे, पर असलियत देखना है तो बोले मैं दिखाता हूँ, देखो। तो रथ को कई दाएं बाएं खोपचे में एक तरफ या इस प्रकार से केवल कौरव सेना दिखे, ऐसा खड़ा नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार से खड़ा किया कि कौरव भी दिखे और पांडव भी दिखे। समवेतान कुरुनीति, और कहा, बोले समवेतान मतलब देखो, कुरुनीति इतने कुरु पक्षियों को देखो, एकत्रित हुए कुरु वंशियों को देखो। अब कुरु वंश क्या है? कुरु वंश में कौरव भी आते हैं और पांडव भी आते हैं। भगवान का स्पष्ट कहना है कि जो तुम लड़ाई करते हो, मान लो दो भाइयों के बीच विवाद हुआ। अब दो भाइयों के बीच जब विवाद होता है तो उसमें हारता कौन है? हारता तो उनका बाप है, उसके पिता की हार होती। क्यों हार होती है? क्योंकि दोनों में से कोई भी जीते तो उससे धन का नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, रिश्तेदारी का नुकसान होगा, हर प्रकार का नुकसान होगा। ये नुकसान किसका नुकसान है? तो उसके परिवार का नुकसान है। वास्तव में परिवार हारता है, व्यक्ति जीतता है। जब दो भाई आपस में लड़ता है, युद्ध होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो वास्तव में व्यक्ति तो जीत जाता है, परंतु परिवार हार जाता है। तो यहाँ पर ये भी है। अब समवेतान, इसके पहले भी एक जगह समवेतान आया है, देखना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे समवेता, परंतु यहाँ ये कह रहे, बोले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पश्यतान समवेतान कुरुनीति, परंतु यहाँ पे भगवान अलग अलग नहीं कह रहे हैं, बोले इन शत्रुओं को देख नहीं कह रहे, कुरुवंशियों दोनों पक्ष को दिखा रहे एक ही बार में। जिस प्रकार से दो भाइयों के जो परिचय देना हो तो उसके पिता का नाम ले दिया जाता है, बोले उनके पुत्र मतलब ये भी देखो और इनको भी देखो, कौरव वंशियों को देखो और पांडु वंशियों को देखो। इसलिए इन दोनों के जो पिता है कुरु है, तो कुरु का नाम लिया, बोले कुरुवंशियों को देखो, क्योंकि इसमें इस महायुद्ध में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो किसी कौरव का पांडव का नहीं हुआ है, वो कुरुवंश का हुआ है। कुरुवंश जो उस समय का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे धनवान और सबसे बड़े राज चक्रवर्ती सम्राट का परिवार है, जो इतने दिनों से एक है, जिसमें बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, जिसमें चिरंजीवी लोग तो शिक्षक टीचर्स का काम करते हैं, उनके कुल की परंपराओं को चलाने वाले, बताने वाले लोग हैं। उस परिवार का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान कुरुवंश का हो रहा है। इसलिए पहले शब्द में आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, राजा धर्मभूमि, और कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र अर्थात कुरु, राजा कुरु की जमीन का, राजा कुरु का के वंश का क्या हुआ, ऐसा धृतराष्ट्र पूछते। और यहाँ पर भगवान पुनः कह रहे हैं देखो इन कुरुवंशियों को। तो वो जो रथ है वो इस प्रकार से खड़ा है, जो
दाहिने तरफ है वो कौरव है और जो बाएं तरफ है वो पांडव है। तो बोले इन कुरुवंशियों को देख, कौरवों को भी दिखा रहे और पांडवों को भी दिखा रहे, एक पक्ष को नहीं दिखा रहे भगवान। ये यहाँ पर विशिष्ट है। व्यक्ति का क्या है, स्थान का क्या है, कैसे व्यक्ति महान बनता है, तो केवल विचारों का ही तो प्रभाव है, विचारों का ही तो अंतर है। धृतराष्ट्र कह रहा है मेरे और पांडु के पुत्र, वहां पे उसको दो दिख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देख इन कुरुवंशियों को। भगवान ने ये नहीं कहा कि इन चोरों को देख, इन जमीन हड़पने वालों को देख, ये नहीं कहा। बोले देख इन कुरुवंशियों को, क्योंकि इनको आपस में लड़ना है, एक ही बाप की दो औलादे हैं, इनको ही आपस में लड़ना है। तो यहाँ पर विशिष्ट बात है, यहाँ वैचारिक अंतर है। भगवान ने किसी को पराया नहीं कहा, पर धृतराष्ट्र ने किसी को अपना नहीं कहा। तो भगवान ने कहा इन कुरुवंशियों को देख, कुरुवंश कौरव पांडव दोनों को संयुक्त रूप से देख। तो धर्म क्या कहता है, राम जी ने क्या करके बतलाया है, बड़ी इकाई की जीत होनी चाहिए। बड़ी इकाई की जीत होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक चेन बनी हुई है, मानव से बना परिवार, परिवार से बना समाज, समाज से बना ग्राम से बना जनपद, जनपद से बना राष्ट्र और राष्ट्र से बना विश्व। तो यदि कोई व्यक्ति जीत जाता है परंतु परिवार हार जाता है तो वास्तव में उसकी हार है वो। परिवार जीत जाए परंतु गांव हार जाए, गांव की ना कट जाए, गांव हार जाए, तो भी उस गांव का वो परिवार जीता नहीं, वो गांव हार गया है, मतलब एक बड़ी इकाई हार गई है। तो इसलिए एक श्लोक भी है, तजदेकम कुलस्यार्थे, एक कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, परंतु पूरे गांव का उद्धार हो रहा हो तो एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और गांव को त्यागने से पूरे जिले का लाभ होता हो तो गांव को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और आत्मकल्याण के लिए पूरी पृथ्वी को त्यागना पड़े, सभी को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो ये है। तो यहाँ पर वास्तव में ये विचार करना पड़ेगा कि लाभ किसका हो रहा है। तो लाभ किस, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, किसी का नहीं हो रहा है। युद्ध में तो केवल नुकसान ही हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है कुरुवंश का हो रहा है। ये है जैसे, अच्छा ऐसा कहते ही क्या हुआ कि एक अर्जुन के मन में जो विचार आया, क्या आया कि देखो परिवार में एक आध तो दुष्ट रहते ही है, एक तो थोड़ा अलग स्पेशल रहते ही है, तो क्या वो परिवार का सदस्य नहीं कहलाएगा। तो इनके मन के अंदर एक मोह जाग जाता है, बोले वो भी तो हम अपने ही हैं, क्योंकि सदाचारी हो या दुराचारी आखिर है तो एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए इनके मन में, अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह आ जाता है। भगवान ने क्या कहा, पश्यतान समवेतान कुरुनीति, देखिए इन एकत्रित हुए कुरु पक्षों को, कुरु पक्ष जो राजा कुरु के जो दोनों पक्ष है, कौरव पांडव, इन कुरु पक्षों को देखो। तो भगवान इसकी ये भी बोल सकते थे, पश्यतान धृतराष्ट्रं समानयति, इन धृतराष्ट्र पक्षियों को देख, दुष्ट लोगों को देखो। पर भगवान ने ये नहीं कहा, एक पक्ष को नहीं लिया, दोनों पक्षों को एक साथ कहा। और फिर क्या है कि केवल ऐसा बोल देते कि पश्यतान धृतराष्ट्रं समानम इति, तो क्या होता, केवल अर्जुन को जोश आता और युद्ध हो जाता और युद्ध प्रारंभ, परंतु गीता का प्राकट्य नहीं होता, फिर अवसर ही नहीं मिलता, वो रोनो गाने नहीं होता। इसलिए अर्जुन के मन के अंदर सोए हुए कुटुंब के मोह को, जो कुटुंब के प्रति जो आत्मीयता था, प्रेम था, उसको जगाया पहले। देख इन कुरुवंशियों को क्या होता है कि मान लो कोई फोड़ा हो जाता है, तो फोड़ा हो जाता है तो पका करके उसको साफ कर दिया जाता है, तो उसका नामो निशान मिट जाता है। उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लो कोई यंत्र है और यंत्र अचानक खराब हो गया, मशीन पूरी रुक गई, तो क्या होगा, क्या करेंगे। तो करना क्या है, उसकी मिस्टेक जहाँ पर है उस पार्ट को निकाल करके उसकी जो भी रिपेयरिंग वगैरह होगी, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा करेंगे और पूरी मशीन फिर चालू हो जाएगी। तो अर्जुन के मन के अंदर जो मोह जो रूपी जो कमी थी, उस कमी को निकाल कर साफ कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, ये है इसमें। अब अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह आया है। अब कौटुंबिक मोह और भगवान प्रेम में बड़ा अंतर है। कुटुंब प्रेम में
और भगवत प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, कुछ देखते हैं। कुटुंब के प्रेम में ममता तो होती है, ममता युक्त स्नेह होता है, मोह होता है, आत्मीयता होती है, और इसमें अवगुण तो दिखते ही नहीं है, किसी की कमी तो दिखती नहीं है कि किस में कितनी बड़ी कमी, कितनी भी बड़ी कमी हो तो भी व्यक्ति सोचता है यार ये तो अपना ही, जबकि वो गलत काम कर रहा है तो उसे अवगुण नहीं दिखते। ये मेरे हैं ऐसे भाव हमेशा बना रहता है, अंधेरा रहता है कुल मिलाकर। कर्तव्य से च्युत हो जाता है, कर्तव्य जो करना चाहिए उसको वो त्याग देता है, उस पर एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। कुटुंबी जनों की प्रधानता होती है, परंतु जो भगवान का प्रेम होता है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। भगवान के प्रेम में भगवत प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। अवगुण इत्यादि दिखते नहीं, ऐसा नहीं, अवगुण नष्ट ही कर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। प्रकाश है, कुटुंब का जो है वो अंधेरा है, पर भगवान का प्रेम, भगवत कृपा एक प्रकाश है। इसमें व्यक्ति भले कुछ गलतियां करे परंतु कभी कर्तव्य से अच्युत नहीं होता, कर्तव्य से अच्युत नहीं होता। जो भगवान का नाम ही है अच्युत, अर्थात जो कभी चुकते नहीं है। अब इन भगवान की प्रधानता होती है। अब कैसे नहीं चुकता, एक उदाहरण देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है। राजा हरिश्चंद्र भगवान के बहुत निकट थे, भगवान भगवत प्रेमी थे। तो होता क्या है कि उनकी ही पत्नी उनके ही पुत्र राहुल के अंतिम संस्कार के लिए उनके पास आती है, जब वो शमशान का कार्य देख रहे थे, उनको जलाने का कार्य देख रहे थे। तो हरिश्चंद्र उनसे भी टैक्स मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी अच्युत नहीं होते, कभी चुकते नहीं है। भगवत कृपा है नहीं, भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है कभी चुकते नहीं है, मांग लेते जो है वो स्पष्ट बोल देते। बोले ज़्यादा लाभ हो सकता है, बोले ज़्यादा लाभ नहीं चाहिए, कम लाभ में काम चल जाएगा, क्योंकि चाहिए नहीं ना, आवश्यकता छोटी है। इसलिए ये बड़ा अंतर है। ये आज हमने गीता के 25वें श्लोक को समझा, आगे हम 26वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्री रामचंद्राभ्याम।